बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको वैसे उर्दू में बताता हूँ। माइटोसिस जो होता है वो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, और ग्रोथ का प्रोसेस भी होता है माइटोसिस के जरिए, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन इंग्लिश में ये है, द डिवीजन ऑफ सेल्स इन बॉडी सेल्स इज कॉल्ड माइटोसिस। बॉडी सेल में जो डिवीजन होता है इसको हम कहते हैं माइटोसिस। तमाम बॉडी सेल्स जो होते हैं इसमें जो डिवीजन होते हैं इसको हम कहते हैं माइटोसिस। बॉडी सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, सोमैटिक सेल्स, इसको हम सोमैटिक सेल भी कहते हैं बॉडी सेल्स को, ठीक है। अब माइटोसिस जो होता है वो हमेशा के लिए यूकारियोटिक में होता है, ठीक है, जबकि प्रोकारियोटिक में बाइनरी फिजन होते हैं, टेक्स प्लेस। प्रोकारियोटिक में बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, जिसको एमाइटोसिस कहते हैं। ये माइटोसिस है। यूकारियोटिक में जो होता है इसको हम माइटोसिस कहते हैं, और जो प्रोकारियोटिक में होता है इसको हम एमाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अभी माइटोसिस की कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है। इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेज है वो दो बड़े स्टेजेस है। इस सबसे पहला जो स्टेज है इसको हम कहते हैं कार्योकाइनेसिस। इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इन सेल। ये न्यूक्लियस का डिवीजन है। सेल में जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इसको हम कहते हैं कार्योकाइनेसिस। कार्यो का मतलब है हमारे पास न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, ठीक है। तो कार्योकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन सेल। सेल में जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, मतलब दो सेल्स बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कार्योकाइनेसिस की। कार्योकाइनेसिस क्या है, ठीक है। तो कार्योकाइनेसिस हमारे पास कार्योकाइनेसिस में भी हमारे पास 4 फेजेस हैं। सबसे पहले फेज को हम कहते हैं प्रोपेज, सेकंड को हम कहते हैं मेटापेज, थर्ड को हम कहते हैं एनापेज, एंड फोर्थ को हम कहते हैं टेलोपेज, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है प्रोपेज, इसके भी दो पेज हैं, अर्ली प्रोपेज एंड लेट प्रोपेज। तो डायग्राम के जरिए मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, ठीक है, कि प्रोपेज क्या है। ये हो गया प्रोपेज। इसमें सबसे पहले जो होता है अर्ली प्रोपेज। ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और ये इसके न्यूक्लियर इन्वॉल्व है। ये इसमें जो होता है इसमें क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम है इस न्यूक्लियस में, ठीक है। तो अर्ली प्रोपेज में हमारे पास, और सॉरी इसमें मैंने स्पिंडल फाइबर छोड़ दिया, ठीक है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है सेंट्रियोल्स, इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल्स, और इन दोनों को हम कहते हैं मजमूई तौर पर, इन दोनों को हम कहते हैं सेंट्रोसोम्स। और ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर वॉल भी कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वॉल्व भी कहते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर वॉल, ये हमारे पास है न्यूक्लियर वॉल। और ये जो इसके अंदर ये एट का शक्ल आपको नजर आता है, तो इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। एक एक को हम कहते हैं क्रोमेटिड, और जब ये दोनों अट्रैक्ट हो जाता है तो फिर इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। और ये एक को हम कहते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। अब अर्ली प्रोपेज में हमारे पास जो होता है स्पिंडल, सॉरी सेंट्रियोल जो होता है वो अपनी जगह पे मौजूद होता है, और जो न्यूक्लियर वॉल होता है वो भी विजिबल होता है, मतलब नजर आता है, ठीक है। अब अर्ली अर्ली प्रोपेज तो हो गया। अब लेट प्रोपेज में क्या होता है, ठीक है। लेट प्रोपेज भी मैं आपके साथ डायग्राम के जरिए आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस, ये हो गया हमारे पास इसका वॉल, ठीक है। तो इसमें जो होगा
ये न्यूक्लियर वॉल जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियरिंग शुरू करेगा, ठीक है। और ये क्रोमेटिड जो है वो इसी तरह इस न्यूक्लियस में मौजूद होंगे। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अपोजिट साइड तक जाएंगे, या ये वाला सेंट्रियोल यहाँ आ जाएगा और ये वाला सेंट्रियोल यहाँ आएगा, और ये एक स्पिंडल फाइबर रिलीज करेगा, एक धागे रिलीज करेगा जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर्स है हमारे पास। तो अर्ली प्रोपेज और लेट प्रोपेज हमारे पास ये वाला प्रोपेज हो गया। इसके बाद हमारे पास है मेटापेज, ठीक है। मेटापेज किसे कहते हैं? मेटापेज, मेटापेज में जो ये न्यूक्लियर वॉल है ये मुकम्मल डिसअपियर हो जाता है, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये सेंट्रियोल के साथ अटैच होता है, ठीक है, इसी तरह, ठीक है। ये न्यूक्लियर वॉल जो होता है फिर ये इससे गायब हो जाता है, ठीक है। और ये जो सेंट्रियोल्स है इसका जो स्पिंडल फाइबर्स है ये एक एक सेंट्रियोल क्रोमेटिड के साथ इसके सेंट्रोमियर के साथ अटैच होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर ये इसका सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले क्रोमेटिड क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास है एक क्रोमेटिड, ठीक है, ये वाला है, ये एक एक को हम कहते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। और इस सेंटर वाले जगह को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और ये जो आपका कौन वाली शक्ल की नजर आ रही है इसको हम कहते हैं ये ये डीएनए और प्रोटीन है, ठीक है। ये इसी ऐसी हालत में मौजूद होता है क्रोमेटिड में, ठीक है। प्रोटीन, ये प्रोटीन है, ठीक है, सॉरी डीएनए है, ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है। ये इस क्रोमेटिड में इसी तरह फ्लो करता है, ठीक है। तो मेटापेज में हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अटैच हो जाएंगे इस सेंट्रोमियर के साथ, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इस सेंट्रोमियर के साथ ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच होता है, और दूसरा सेंट्रियोल जो है वो भी स्पिंडल फाइबर रिलीज करता है, ठीक है, और सेंट्रोमियर के साथ अटैच करता है। तो इसी तरह एक प्लेट आपको नजर आता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेटापेज प्लेट, मेटापेज प्लेट। ये हो गया हमारे पास मेटापेज। अब आते हैं इसके बाद कौन सी वाली पेज है? एनापेज वाली पेज है, ठीक है। एनापेज क्या है? एनापेज, तो एनापेज में ये क्रोमेटिड जो है ये डाटा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डाटा सेल अब मैं आपको बताता हूँ इस पे डायग्राम के जरिए, ठीक है। ये एक स्पिंडल फाइबर था, एक एक डाटा सेल एक एक सेंट्रियोल लेगा, ठीक है, ठीक है। ये एक दोनों ने इस दोनों सेंट्रियोल ने इस क्रोमेटिड को एक दूसरे की तरफ पुल किया, ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डाटर सेल, ठीक है। यानी आधा इस सेंट्रियोल ने हासिल की और आधा इस सेंट्रियोल ने हासिल की, तो इसको हम कहते हैं डाटर सेल, ठीक है। अब इसके बाद कार्योकाइनेसिस का सबसे आखिरी पेज जो है वो हमारे पास है टीलोपेज, ठीक है। अब टीलोपेज को एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया टीलोपेज। तो टीलोपेज में जो होता है दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। ये वाले क्रोमेटिड जो होते हैं ये एक न्यूक्लियस में बंद हो जाते हैं, और ये वाले क्रोमेटिड जो है ये दूसरी न्यूक्लियस में बंद हो जाते हैं, इसी तरह है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियस हो गया और ये दूसरा वाला न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो इस दोनों ही में डाटर सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास
मेटाफेज का सबसे पहला स्टेज कार्योकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन। मैंने आपको बताया था पहले कि सेल डिवीजन जो हमारे पास होता है और इसमें जो सबसे पहला स्टेज है वो है कार्योकाइनेसिस। और कार्योकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन। तो यह आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस दो हो गई, ठीक है, यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, और यहाँ क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस डबल हो गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेज जो हमारे पास है वो है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस को एक्सप्लेन करते हैं। साइटोकाइनेसिस को मैंने आपने पहले भी बताया था कि साइटोकाइनेसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इसमें मुकम्मल ही दो सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो टेलोपेज में दो न्यूक्लियस बन गई, लेकिन साइटोकाइनेसिस में ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, इसी तरह बन जाएगा। इसमें भी क्रोमोसोम मौजूद होगा और ये दूसरा वाला सेल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। तो इसको इसके बाद टेलोपेज के बाद हमारे पास जो पेज है इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में मुकम्मल सेल्स का डिवीजन होगा, ठीक है। उम्मीद रखता हूँ आपका ये मेरा लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।